एक सेंटेंस, सिर्फ एक सेंटेंस ने पूरे इंटरनेट को हिला दिया। सुप्रीम कोर्ट से निकली हुई एक लाइन, The plea is dismissed. और कुछ ही घंटों में इंडिया का अनएम्प्लॉयड जेंजी मीम्स बना रहा था, रील्स अपलोड कर रहा था और खुद को प्राउडली कॉकरोच बोल रहा था। इंटरनेट पर हैशटैग्स ट्रेंड होने लगे, कोचिंग स्टूडेंट्स एडिट्स बना रहे थे, मीम पेज फुल एक्टिव मोड में चल रहे थे और सडनली एक ऐसा मोमेंट आया जिसको स्टॉप करना इम्पॉसिबल हो चुका था। कॉकरोच जनता पार्टी, सिंपल वर्ड्स में बोले तो CJP। कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक जोक था, कुछ लोग के लिए डिजिटल प्रोटेस्ट था और कुछ लोग के लिए ये वार्निंग साइन थी। लेकिन मेन क्वेश्चन ये है, एक मीम मोमेंट जो इंडिया के लाखों लोगों का एक डिजिटल रेवोल्यूशन बन गया। सबसे डेंजर बात पता है कौन सी है? लोग हंस भी रहे थे और इमोशनली कनेक्ट भी हो रहे थे। It is absolutely exploding on every platform. Millions of people are reacting to the statement right now. The entire Country is typing right now. The entire country's feeds. और डीप डाउन इनसाइड ये स्टोरी सिर्फ कॉकरोचेस की नहीं थी, स्टोरी थी अनएम्प्लॉयमेंट की, एग्जाम प्रेशर की, डिजिटल फ्रस्ट्रेशन की और पूरी जनरेशन की जो ये फील करती थी कि सिस्टम उन्हें सीरियसली लेता ही नहीं है। क्या ये मोमेंट रियल में वायरल हुई थी या एल्गोरिदम और पॉलिटिकल इकोसिस्टम ने उससे बहुत बड़ा बना दिया? आइए देखते हैं कॉकरोच जनता पार्टी का सच। 15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट के एक हियरिंग में इंडिया के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक चीज बोल दी कि आज का जो जेंजी है वो कॉकरोच और पैरासाइट जैसा है। बस इंटरनेट एक्सप्लोड हो गया। Cockroach. Parasites. और कई सारे फ्रस्ट्रेटेड स्टूडेंट्स को लगा कि ये उनको डायरेक्टली इंसल्ट फील हो रहा है, उनके लिए बोल रहे हैं। जॉबलेस लोग के पास वैसे भी काम नहीं था और फिर आपको पता है इंडिया में क्या होता है। कई फ्रस्ट्रेटेड इंडियन स्टूडेंट्स को लगा कि ये उनकी डायरेक्ट इंसल्ट हो रही। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जॉब स्ट्रगल, सबका आंसर सिर्फ और सिर्फ एक मजाक था। न्यूज चैनल ने क्लिप स्टार्ट कर दी, ट्विटर पे आउटरीच स्टार्ट हो गया, इंस्टाग्राम में रील्स फ्लड होने लगी और फिर आता है एक ट्वीट, व्हाट इफ ऑल द कॉकरोचेस कम टुगेदर। और ये ट्वीट करने वाला बंदा था अभिजीत दीपके, 30 ईयर ओल्ड PR ग्रेजुएट। और यहाँ से होती है हमारी ऑफिशियल कहानी स्टार्ट, कॉकरोच जनता पार्टी। Absolute chaos online. You cannot say that. The nation demands answers. अब देखो नॉर्मली क्या होता है, ऐसा कोई भी मीम कल्चर में कोई मीम आता है, थोड़े दिन चलता है, फिर वो मर जाते हैं। लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप का था। विद इन सम आवर्स, नॉट इवन डेज, ठीक है, एक गूगल फॉर्म बाहर आता है और लाखों लोग वो गूगल फॉर्म में उसको फिल करते हैं और फिर व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होने लगते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट होता है और अकाउंट में मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, उनको ज्वाइन करते हैं ब्लाइंडली, बिना जाने हुए कि ये पार्टी कौन है, ये पार्टी कौन लीड कर रहा है, इसका मोमेंट क्या है। बिकॉज जेंजी का काम क्या होता है, अभी आई नो कुछ जेंजी आके बोलेंगे कि यार तुम तो ये बोल रहे हो, पहले पूरी बात सुनना। और एक चीज पहले ही बोल देता हूँ, अगर आपको सच जानना है तो पूरा वीडियो देखिएगा, वरना कोई बात नहीं। बिकॉज ये चीज जो मैं बताने वाला हूँ मैं खुद बना के नहीं बोल रहा हूँ, पूरा डीप रिसर्च किया हुआ है, बहुत सारी वेबसाइट है उसको सर्च किया हुआ है, पूरा डिटेल रिपोर्ट बनाया हुआ है, कौन सी वेबसाइट है उसको भी सर्च किया है। सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप खुद चेक कर सकते हो। मैं मन में बना के कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली ये क्या है, रियल में ये पार्टी क्या है, किस तरह काम करेगी, ये रियल में कोई एक अच्छी पार्टी है या एक प्रोपेगेंडा है। पूरा वीडियो देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी बहुत वायरल हो रही है, देख के मैं बहुत खुश हूं, बट मेरा एक छोटा सा सवाल है। आप कहते हैं कि आप सिस्टम को अकाउंटेबल ठहराएंगे, यू विल स्पीक ट्रुथ टू पावर। तो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, फरवरी में इलेक्शन है और पंजाब का फिजिकल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, ड्रग्स का इशू है, इवन CM की अपनी इमेज बहुत अच्छी नहीं रह गई है। सो विल यू स्पीक ट्रुथ टू पावर देयर और नॉट? सिंपल सा सवाल है, आई थिंक जवाब दिया जा सकता है हाँ या ना में। जब बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ते हैं और उन्हें ये ना पता हो कि आपका बैकग्राउंड क्या है,
आप जो इस पार्टी या इस अकाउंट को शुरू करते हो और आप अपना लिंक्डइन डिलीट कर दें, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है कि आप आम आदमी पार्टी के डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन थे, वहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने दिल्ली सरकार के साथ काम किया हुआ है, आपकी ऐसी ऐसी फ़ोटोज़ हैं जहाँ पर आप मनीष सिसोदिया जी से कह रहे हैं कि मैं बॉस्टन तो जा रहा हूँ लेकिन मैं हमेशा आपका एक सच्चा सिपाही रहूँगा। तो सवाल उठता है कि क्या आप सच में एक अनबायस तरीके से देश के यूथ की आवाज़ बन के हर उस पार्टी से सवाल पूछेंगे जो पावर में है, या फिर इस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जाएगा आने वाले चुनावों में आपकी पार्टी के लिए? अब देखो, अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट्स को लगा कि यार तुम हमें कॉकरोच बोलते हो, कोई बात नहीं, सारे कॉकरोचेस एक साथ आ जाते हैं और 20 मई तक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वुमेन्स के अराउंड 6 लाख रजिस्ट्रेशन हुए और नियरली 9 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हो चुके थे। लोगों ने इसलिए फॉलो नहीं किया कि उनको मीम फनी लग रहा था, वो रिलेट कर पा रहे थे, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे को फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉय हो, चाहे कोई पर्टिकुलर पर्सन जिसकी जॉब रिजेक्शन हुई है, चाहे कोई ऐसा ही अनएम्प्लॉयड पर्सन घर पे बैठा हुआ है, सब लोग ने रिलेट करना चालू किया। इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि ये पार्टी है, उन्होंने लोगों के इमोशंस के साथ खेला मीम के अकॉर्डिंग, और पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मीम ने उनकी फ्रस्ट्रेटेड वॉइस को एक आवाज दी। और अभिजीत दीपके, जो कोई आम बंदा नहीं था, जो एल्गोरिदम समझता था, आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया वॉलंटियर भी रह चुका है, पीआर बैकग्राउंड से था, एल्गोरिदम समझता था, वायरल कैसे होते हैं, इंटरनेट साइकोलॉजी, लेकिन ये हाईली शेयरेबल मीम्स के पीछे एक पॉलिटिक्स चल रही थी। जब कॉकरोच वाला कमेंट आया था, मैंने ट्वीट करा था और मैंने कहा था कि टू ऑल माय फेलो कॉकरोचेस, आई वांट टू आस्क इफ यू गाइज आर डूइंग द यूजलेस जॉब ऑफ होल्डिंग द सिस्टम अकाउंटेबल। और ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे लगता है ज़रूरी है। अभी ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इस मुहिम में जुड़ रहे हैं ये सोचते हुए कि ये तो यूथ की आवाज़ है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जैसे अभी तक बाकी पार्टियों ने यूथ को बरगलाया, वैसे एक और बरगलाने वाला स्कैम शुरू हो रहा हो। जैसे आम आदमी पार्टी शुरू हुई थी, कितने सारे लोग, इनफैक्ट मैं खुद बहुत बड़ा सपोर्टर था इनका, इस पूरे प्रोटेस्ट का, बट उस प्रोटेस्ट से जो निकली पार्टी उसने क्या क्या किया ये हम सबके सामने है। तो कहीं ये आम आदमी पार्टी का नया चेहरा तो नहीं है, 2.0 वर्जन तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो आई थिंक मेरी तरह बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। आई होप ऐसा ना हो। जब कॉकरोच जनता पार्टी ने खुद को डिस्क्राइब किया सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और लेजी, अब देखो लास्ट वर्ड सुन के लगा होगा लेजी। हाँ, आपको पता है कि मोस्टली लोग जेंजी को लेजी बोलते हैं। मैं आपको पहले ही बोल दूं, मैं भी जेंजी में ही आता हूँ, तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि बहुत लोग बोलते हैं जेंजी काम नहीं करते हैं, पूरा दिन बैठे रहते हैं, पूरा दिन रूम में रहते हैं। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड योर फीलिंग। ऐसा नहीं है कि मैं भी कुछ फील नहीं कर सकता हूँ, मुझे किसी ने नहीं बोला है, बट देखो इमोशंस के साथ खेलना आजकल पता है क्या है, जैसा भी यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो, मेरा पूरा वीडियो कोई नहीं देखता है, लोगों को ये है कि लोगों के इमोशंस के साथ किस तरह खेलना है ना, वो आना चाहिए। एक बार अगर आपको वो आ गया तो आप वायरल हो जाओगे। यूथ को एक बार सोचना चाहिए कि आप सोशल मीडिया की पावर किसके हाथों में दे रहे हो, या फिर आप खुद सिर्फ यूज हो रहे हो। जब सीजेपी के फॉलोअर्स बीजेपी से ज्यादा बढ़े तो सीजेपी के फाउंडर आके कहते हैं कि देखो हमने दूसरी पार्टी को घुटने पे ला दिया है। ऑन बेसिस ऑफ व्हाट लॉजिक? क्योंकि हमने उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स क्रॉस कर दिए हैं। और जब इनसे पूछा गया, एक और इंसान जिसके फॉलोअर बीजेपी से ज्यादा हैं, कि आप ध्रुव राठी को कितना एडमायर करते हो, ध्रुव राठी अरे क्या सोचते हो, तो कहते हैं हम तो उसे बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, वो हमेशा ही सही के लिए खड़े होते हैं, हमेशा सही बोलते हैं। दैट इज देयर लॉजिक, ठीक है। और इस टाइम पर जब उनका पूरा ध्यान होना चाहिए नीट के स्टूडेंट्स का, जिनकी सुसाइड हुई, उनको इंसाफ दिलाने के लिए, धर्मेंद्र प्रधान से रिजिग्नेशन मांगने के लिए, सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए, तो पूरी वीडियोस का 10 सेकंड पार्ट उनको दिया एंड वाला, जैसे कि थोड़ा वहीं से तो सपोर्ट आएगा, उसी के बेसिस पे तो बिल्ट हुए, तो उनका इमोशनल यूजेस तो करना है वहीं पे बस एंड में। और पूरे पेज पर आप जाके देखो ना कितनी वीडियो है सीबीएसई के ऊपर, कितनी वीडियो है नीट के ऊपर। द पॉइंट इज दे डोंट वांट टू चेंज द कंट्री, दे डोंट वांट टू इंप्रूव द कंट्री। उनका लॉजिक सिंपल है, जो उनके जर्मन भाई का है, ठीक है, बीजेपी हटाओ, देश बचे ना बचे उससे मतलब नहीं है। द लॉजिक इज सिंपल, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स और यूथ सबसे इतनी रिक्वेस्ट है कि देखो एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट कितना ज्यादा प्रमोट होता है वो आपने देख लिया। इनका लॉजिक क्या है, राघव चड्ढा को अनफॉलो करवाओ, आप बीजेपी को अनफॉलो करवाओ। इतनी सोशल मीडिया पावर आपने किसके हाथों में जाके दी? यू हैव टू थिंक अबाउट इट। और इन लोग का वही पॉइंट था, उनको वेपन बनाया और एक पूरा का पूरा मैनिफेस्टो बाहर आया। अब देखो मैनिफेस्टो में क्या लिखा हुआ था, सीजीपी ने डिमांड की पोस्ट रिटायरमेंट राज्यसभा सीट्स फॉर चीफ जस्टिस बंद होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट एंटी डिफेक्शन लॉ आने चाहिए, मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, डिलीटेड वर्ड्स की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन सिस्टम को डायरेक्ट टारगेट किया कि भाई स्पेशली अगर बात करें तो नीट स्टूडेंट्स को। देखो नीट वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं या आईआईटी जेईई वाले होते हैं, वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, तो उनको डायरेक्ट टारगेट किया और उनको लगा कि यार ये कोई है जो हमारी बात समझ रहा है कि इतनी प्रिपरेशन के बाद भी एग्जाम कैंसिल हो गई,
या इतना सब कुछ हो रहा है, ऊपर किसी को हम लोग अकाउंटेबिलिटी भी नहीं ठहरा सकते, या कोई ऐसा नहीं है जो हमारी बात भी सुन सकते हैं। और ये सब चीजों का नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। On digital platforms, outrage, this attention economy thrives. Traditional rallies are being replaced by meme campaigns, mobilizing youth through identity politics. क्योंकि देखो सारे स्टूडेंट्स को यही लगता है कि उनकी सालों की मेहनत, लाखों रुपए की फीस और पेरेंट्स की इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, ये सब को मिला के कॉकरोच जनता पार्टी ने इसी एंजाइटी को इंटरनेट रेबेलियन में कन्वर्ट कर दिया। स्पीच से नहीं, मीम से। आज की जनरेशन रैलीज से पहले रील्स देखती है, मैनिफेस्टो से पहले एल्गोरिदम को समझती है। पॉलिटिक्स अब रोड पर नहीं, एल्गोरिदम में स्टार्ट हो चुका है। और इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड हो गई, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो गए, कितने सारे लोगों ने उनको सपोर्ट किया, बहुत सारे मीडिया हाउस ने उनको कवरेज दी, और यंग लोगों ने तो पूरी ऑनलाइन आइडेंटिटी बिल्ड कर दी, क्रॉनिकली ऑनलाइन कॉकरोचेस। देखो फनी बात है, बट इट वर्कड, वो चला। क्यों? थिंक अबाउट इट कि लोग अपने आप को कॉकरोच बोल रहे हैं। आपको पता है ह्यूमर जो होता है ना, वो आइडियोलॉजी से ज्यादा फास्ट ट्रैवल करता है। और इंडिया में आपको पता है पॉलिटिकल चीज जैसे ही आई, ऑपोजिशन लीडर्स जो होते हैं, मीडिया हाउस होता है, हिस्टोरियंस, पॉलिटिशियंस, सब लोग का सपोर्ट मिला, और मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो ऑलरेडी उनको वायरल कर दिया था। और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने इसको जेन्युइन यूथ अपराइजिंग बोला। कुछ कंस्पिरेसी थ्योरी के बाद भी ये सब चीजें बहुत ही रॉ लग रही थी, रॉ एंगर था, रॉ इमोशन था। सबको लग रहा था कि ऐसा कोई आया है जो हमारी आवाज समझ सकता है, हमारे अंदर की फीलिंग समझ सकता है। अब देखो जैसे जैसे मोमेंट बड़ी हुई, वैसे वैसे कंट्रोवर्सी भी बढ़ती गई। अब बहुत सारे लोगों के अकॉर्डिंग, कुछ राइट विंग कम्युनिटर्स ने इसे एंटी एस्टैब्लिशमेंट प्रोपेगेंडा बोला, कुछ एनालिस्ट ने वार्निंग दी कि ये एल्गोरिदम ड्रिवन आउटरीच है जो इंस्टीट्यूशन में ट्रस्ट वीकन कर सकता है, और फिर डिबेट और डेंजरस हो गई। अब देखो क्या रियल में ये पार्टी सच है? अब कुछ लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं नहीं, ये ऐसे वायरल नहीं हुआ है, ये फ्रस्ट्रेशन वायरल हुआ है। अब मैं आपको एक सिंपल सच बताता हूँ ये सब चीजों के बारे में। चलो चीफ जस्टिस ने बोल दिया, उन्होंने गलत बोला, उसको ये नहीं बोलना चाहिए था, उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि भाई सारे के सारे जो जेंजी यूथ है हमारे या अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो कॉकरोचेस और पैरासाइट की तरह है। बट जिन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की, ऐसे ही एक 30 ईयर का बंदा, आम आदमी पार्टी का, मैं क्लियरली आपको बोल रहा हूं, ये एक टाइप की कॉन्स्पिरेसी थी हमारे इंडियन पॉलिटिक्स को हिलाने के लिए। और हमारे यूथ ने बिना कोई सच जाने उनको फॉलो भी कर दिया। मतलब इनडायरेक्टली आप लोग ने या जिन लोग ने ये पार्टी ज्वाइन की, मतलब उनको इंस्टाग्राम में फॉलो किया या उनकी कोई भी चीज शेयर की, मतलब आप लोग ने चीफ जस्टिस का, उनकी जो बात थी वो प्रूव कर दिया आपने कि यस यू आर कॉकरोचेस। वो एक्चुअली कहना क्या चाहते थे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं इंडिया में जो बिना सोचे समझे कुछ भी चीज है उसको फॉलो कर लेते हैं, उनको वायरल कर देते हैं, नॉलेज नहीं लेते हैं, उसकी पीछे की आइडियोलॉजी क्या है वो नहीं समझते। उनका रियल में कहना ये था। बट जब तक उन्होंने अपना स्टेटमेंट ठीक किया और कुछ बोलने गए, उसके पहले तो ये ट्रेंड और ये मीम्स वायरल हो चुके थे, लाखों लोग उनको ज्वाइन कर चुके थे। बट अब इसके पीछे की आइडियोलॉजी क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। देखो इंटरनेट का एक मॉडर्न रूल सिंपल है, इमोशंस इक्वल्स एंगेजमेंट, एंगेजमेंट इक्वल्स वायरलिटी, स्पेशली एंगर, ह्यूमिलिएशन और मीम्स। और देखो हमारी जनरेशन इंटरनेट के साथ बड़ी हुई है, लोनलीनेस को मीम्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशंस को रील्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये हम सब के लिए एक थेरेपी बन जाती है। अब देखो यहाँ पे मैं किसी को भी डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी हो, चाहे वो हमारी पॉलिटिकल पार्टी हो। मैं आपको पहले ही बोल दूं, वरना मुझे पता है बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में आके बोलेंगे कि आप बीजेपी सपोर्टर हो या और कोई पार्टी सपोर्टर हो। आई डू नॉट सपोर्ट अ सिंगल पार्टी, मुझे कोई पार्टी से फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, बहुत लोग का ये डिफेंड होगा अभी कि कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, पॉलिटिकल एक प्रॉपर ऑपोजिशन लीडर्स होने चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। आई एम टोटली अग्री विथ यू। जैसे अभी पावर में अगर बीजेपी है, पास्ट में कांग्रेस थी, फ्यूचर में कोई भी पार्टी होगी, वो पार्टी 100% परफेक्ट काम कब करेगी? जब उनके अंदर भी थोड़ा डर होना चाहिए
कि हाँ भाई कि एक और अपोजिशन खतरनाक पार्टी है, अगर हमने ठीक से काम नहीं किया तो लोग उनको वोट दे देंगे। बट दैट डजंट मीन कि हम कोई भी रैंडम पर्टिकुलर पर्सन एक पार्टी बनाए, कॉकरोच जनता पार्टी, और सब अपने आप को कॉकरोच समझ के उनको ज्वाइन कर ले। कल तो ऐसे मैं भी सब लोग की इमोशंस के साथ खेल के बोल दूंगा, ठीक है, कि चलो एक बेरोजगार जनता पार्टी बनाते हैं और सारे के सारे अनएम्प्लॉयड लोग मुझे ज्वाइन कर लेंगे, इवन तो मेरे पास कोई पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है, और आप मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दोगे। ये एक कहावत है हिंदी में, ठीक है, कि जरूरत पड़ने पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, बट हमें वो नहीं करना है। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि अभी डेफिनेटली जो भी लोग ये कर रहे हैं उनकी आइडियोलॉजी क्या है, वो क्यों कर रहे हैं, उनके पीछे का प्रोपोगेंडा क्या है, किसी को पता नहीं है। समझाना मैं आपको ये चाहता हूं कि थोड़ा समझो, थोड़ा नॉलेज लो। कोई भी पर्सन कुछ भी अगर बोल रहा है, चलो अगर मैं भी कुछ बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, सारे के सारे सोर्सेज नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप सब कुछ करना। बहुत सारी वेबसाइट को रिसर्च किया है, बहुत कुछ समझा है, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं हवा में कुछ बातें कर रहा हूँ। तो कॉकरोच जनता पार्टी ने एक डेंजरस रियलिटी एक्सपोज कर दी इंडिया की, कि आज के यूथ को कुछ देने की जरूरत नहीं है, उनको बस एक फोन चाहिए, एक एल्गोरिथम चाहिए और एक मीम चाहिए, बस खत्म। लोग आपको ब्लाइंडली फॉलो करने लगेंगे। अब देखो, प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला कि पहले आप समझो कि रियल में क्या है। डेफिनेटली कोई भी, जैसे एग्जांपल, आपने मेरे के पुराने वीडियोस देखे हैं, अगर नहीं देखे तो जाके देख सकते हो। मैं खुद सिस्टम को चैलेंज करता हूँ। आई वांट कि इंडिया की एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा चेंज आए। मैं कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं बनाता, ये फर्स्ट टाइम क्यों बनाना पड़ा, उसका सबसे मेन रीजन यही था कि आई वांट यूथ, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जो भी एज के हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि ब्लाइंडली कोई चीज को फॉलो मत करो। इंडिया के यूथ को डिस्ट्रैक्ट करने की ट्राई सब करेंगे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कॉकरोच जनता पार्टी, या व्हाटसोएवर पार्टी हो, कोई भी रीजनल पार्टी। सब लोग क्या करते हैं, लोगों के माइंड के साथ खेलने के ट्राई करते हैं कि भाई लोगों के पास काम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, तो क्या करो, कुछ ऐसा करो ताकि उनको लगे, वो रिलेट कर पाए कि भाई हाँ हाँ हाँ, ये हमारे लिए है, हमारे लिए हो रहा है, चलो इनको फॉलो करते हैं, हमारे लिए कुछ करेंगे। एक कॉमन एग्जांपल है, जितने भी लोगों ने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स जो भी गेन किए, उन्होंने उनको फॉलो किया है, आपको लगता है कि वो उनको जॉब दिला पाएंगे? एक रियल सॉल्यूशंस की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि आपके घर में पर मंथ 10,000 रुपीज लेके आएंगे? इम्पॉसिबल। वो फाउंडर है, उसके अलावा आप किसी को जानते भी नहीं होगे कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है। तो ब्लाइंडली फॉलो करने का मतलब नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, उसकी आइडियोलॉजी क्या होती है, वो कंट्री के लिए क्या चाहते हैं, एज अ इंडियन वो हमारे लिए किस तरह मैटर करते हैं, वो हमारी फ्रस्ट्रेशंस को, हमारी प्रॉब्लम्स को समझते कि नहीं समझते, वो पहले समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद ही कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको आप सपोर्ट करो। The shift has to be from passive outrage to active, informed participation. That means getting involved locally, demanding accountability from the ground up. देखो, एंड में एक ही बात, ये पूरी पार्टी या ये पूरा वीडियो सिर्फ कॉकरोचेस के बारे में नहीं था, ये यूथ को एक तरह डाइवर्ट करने के बारे में था। कि देखो, इंडिया में एक रूल है कि कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, उनको भी बहुत सारे क्वेश्चंस हुए हैं पास्ट में, अभी भी बीजेपी को बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। इंडिया में पता है क्या है, नेगेटिव न्यूज ज्यादा स्प्रेड होती है। सिस्टम कितना भी अच्छा काम कर ले, कोई प्रेज नहीं करेगा, लेकिन नेगेटिव अगर एक दो पॉइंट भी अगर हाथ में आ गए, पकड़ लो उसको और काम करो। कुछ भी करके सिस्टम को अकाउंटेबल किस तरह ठहराना है, उसके लिए अगर आपने कुछ बना दिया तो आप वायरल हो जाओगे, लोग आपको फॉलो करने लगेंगे। क्यों? बिकॉज हाँ, ये सच बोल रहा है। जो रियल प्रॉब्लम्स है, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, उसके बारे में करो ना आप। जैसे एग्जाम्पल, इंडिया में एजुकेशन सिस्टम इतना वाहियात है, क्लाइमेट चेंज के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, हीट वेव्स के बारे में बात नहीं कर रहा है, वाटर शॉर्टेज जो हो रही है, एनर्जी क्राइसिस जो चल रहे हैं इंडिया में, ये सब के बारे में बात करो, तब जाके आपको लगता है। और सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होता है, हमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस चाहिए। आपको पता है, सारे के सारे बाबू लोग, नेता लोग, पॉलिटिकल पार्टी वाले सिर्फ बातें ही करते हैं, कोई भी क्यों ना हो। पास्ट में भी यही हुआ था, प्रेजेंट में भी यही हो रहा है। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ये एक्सपोज करेंगे, वो बोलेंगे, बोले वो पार्टी, और एक दूसरे को ब्लेम करने में। तो आपको पता है कि हमारी इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज जो है, ठीक है, उन्होंने पीएचडी किया हुआ है, एक दूसरे को ब्लेम करेंगे सब। ऐसा नहीं कि साथ में मिलके कोई चीजों के बारे में काम करो। और होता क्या है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, उसका सबसे मेन वोटर पता है कौन सा होता है? लोअर मिडिल क्लास, और बाकी अगर हम लोग बात करें तो पुअर पीपल।
क्यों? बिकॉज हम लोग के पास आएंगे, अगर एजुकेटेड यूथ के पास, तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे। डेफिनेटली क्वेश्चंस होना चाहिए, कोई भी सिस्टम हो, बिकॉज अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, कुछ भी है, तो उनको हमने सिलेक्ट किया है, तो हमें क्वेश्चन पूछने का हक है उनको कि हाँ ये क्यों हो रहा है। क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है, जो आजकल हमने बंद कर दिया है। कुछ चीजों के बारे में क्वेश्चन, और कुछ लोग बोलते हैं कि हमने पूछा था बट आंसर नहीं आ रहा है। एक दो बार नहीं होगा, यू नीड टू आस्क क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली। जब कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करोगे, समहाउ क्या होगा, एक टाइम के बाद उनको आंसर देना पड़ेगा। अगर आपको स्टार्ट करना है, मेरे पास सॉल्यूशन है। छोटे मोटे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आपके आजू बाजू के एमएलए को पकड़ो, उनको जाने ही मत दो। का बहुत सारे लोगों को लेके जाओ उनके घर के पास, पूछो आपके पास इतनी गाड़ियां है, इतने पैसे आते कहाँ से? अगर आप चाहते हो कि ये सारे चीजों को मैं एक्सपोज करूं, चाहे वो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो एमएलए के बारे में हो, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और एक डिबेट स्टार्ट कर सकते हो कि क्या रियल में हमें सॉल्यूशन ड्रिवन सॉल्यूशंस चाहिए या सिर्फ और सिर्फ हवा में बातें करनी है कि भाई ऐसा सब कुछ हो सकता है। देखो, कॉकरोच जनता पार्टी कोई असली स्टोरी थी ही नहीं। हो सकता है ये एक सिम्टम हो अनएम्प्लॉयमेंट का, डिजिटल एडिक्शन का, पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन का, इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रस्ट का। लेकिन एक चीज अब क्लियर हो चुकी है कि अब फ्यूचर पॉलिटिक्स जो है वो रैली से कनेक्ट नहीं होगा, वो रील से, एल्गोरिदम से, नैरेटिव से, इनसे कन्वर्ट होने वाला है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये नहीं है कि मीम पॉलिटिक्स रियल है कि नहीं है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि फ्यूचर में पॉलिटिक्स कौन हैंडल करेगा, रैलीज या रील्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को किस तरह ठीक कर सकते हैं, थियोरेटिकल एजुकेशन को, उसके बारे में भी वीडियो बनाया था। और अब एक नई फ्यूचर और एक नई जनरेशन को क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे टॉपिक पे और वीडियो बनाऊं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, ठीक है। यूथ ये समझ जाएगा कि अगर हमने क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया तो ये कंट्री में कभी भी चेंज नहीं आएगा। चेंज लाना है तो क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, और हो सके उतने ज्यादा लोगों के साथ ये वाला वीडियो शेयर करिए। बताइए उन्हें कि ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना है, पहले पूरी स्टोरी समझो, उसके बाद फॉलो करो, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी हो या कोई और पार्टी हो। आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको जानना है कि इंडिया के थियोरेटिकल सिस्टम को किस तरह ठीक कर सकते हैं, तो उसका वीडियो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, एक बार चेकआउट जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई चैलेंज के साथ और नए अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस के साथ। जय हिंद।